नमस्कार, पीबी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं मिताली सहगल। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले आज के दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। चौथी किस्त में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार का डिफेंस में एफडीआई बढ़ाने का किया फैसला। जे&के सिविल सोसाइटी ने आज कोरोना वॉरियर्स को किया सम्मानित। जम्मू कश्मीर में परिहार बंधुओं की हत्या में आतंकी सरूरी समेत 7 के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल। 3 दिन में सबसे ज्यादा मामले 63 मामले आए सामने। संक्रमित मरीजों की संख्या हो गई 1047। अब समाचार विस्तार से। देश में जारी कोरोना संकट के बीच मुश्किल में आई अर्थव्यवस्था को उभारने के लिए भारत सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज इस पैकेज की चौथी किस्त की जानकारी दी। वित्त मंत्री ने कहा कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्राइवेट कंपनियों को मौका दिया जाएगा। इसरो की सुविधाओं का प्रयोग भी निजी कंपनियों पर किया जाएगा। रिसर्च रिकेटर पीपीपी मॉडल्स में स्थापित किया जाएगा, जिनसे कैंसर जैसे रोगों के उपचार में मदद मिलेगी। निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ऐसे हथियार वस्तुओं स्पेयर्स को नोटिफाइड करेगी जिसमें आयात को बैन किया जाएगा और उनकी स्वदेशी आपूर्ति की जाएगी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का कॉर्पोरेट ट्रांजेक्शन होगा, प्राइवेट ट्रांजेक्शन नहीं होगा। रक्षा उत्पादनों में एफडीआई की सीमा 49% से बढ़कर 74% की गई है। जे&के सिविल सोसाइटी के कन्वीनर डॉक्टर युद्धवीर गुप्ता, स्पोक्स पर्सन इंजीनियर किरण वातल, सेक्रेटरी प्रेम शर्मा, मेंबर एडवाइजरी बोर्ड डॉक्टर गौतम गोयल आज सीडी अस्पताल जम्मू पहुंचे, जहां कोविड-19 के सबसे ज्यादा पेशेंट्स हैं। वहां के सुप्रीडेंट डॉक्टर राजेश्वर शर्मा को सम्मानित किया और N95 के मास्क भेंट किए। डॉक्टर राजेश्वर शर्मा ने जे&के सिविल सोसाइटी का शुक्रिया अदा किया। आज जे&के सिविल सोसाइटी वालों ने हमें यहाँ सीडी हॉस्पिटल में N95 मास्क दिए हैं। ये N95 भी हमें इनके कन्वीनर डॉक्टर युद्धवीर गुप्ता, जो हमारे रिस्पेक्टेड टीचर हैं, इन्होंने हमें पढ़ाया हुआ है, इन्होंने हमें इनकरेज करने के लिए यहाँ आज आए हुए हैं। ऑनर कर रहे हैं ये हमारे डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ्स को, सफाई वालों को, सबको इन्होंने इनकरेज किया है, ऑनर किया है। और सबसे बड़ी बात है कि इस उम्र में इन्होंने अपना इतना कीमती समय निकाल के सारा कुछ छोड़ छाड़ के सारे मेंबर्स इनके यहाँ आए हैं। हमारे स्टाफ को इससे बड़ी इनकरेजमेंट मिली है। इन्होंने हमें पढ़ाया हुआ है, हम इनके स्टूडेंट रहे हैं। सारे डॉक्टर्स हमारे यहाँ डॉक्टर राहुल, डॉक्टर रेखा, डॉक्टर ज़हीम खान, डॉक्टर सैरिश मलिक, हमारे स्टाफ वाले, हमारे सफाई वाले, सारे हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ये अपना टाइम निकाल के आए हैं, इनका ये सब हमें ऑनर किया। इन्होंने हमें ये सारे N95 मास्क दिए हैं, जो हमारे लिए, हमारे स्टाफ के लिए प्रोटेक्शन में बहुत हेल्पफुल हैं। थैंक यू वेरी मच सर। बाकी वी आर आल्सो ग्रेटफुल कि हमारे इंजीनियर किरण वातल जी, जो इनके स्पोक्स पर्सन हैं, प्रेम सागर शर्मा जी जनरल सेक्रेटरी, और हमारे बड़े भाई, पुराने मित्र, हमारे कुलीग, मैं क्या क्या बोलूँ, डॉक्टर ओवर एंड अबव, ये हमारे बड़े भाई, हमारे गाइड रहे हैं, हमारे दोस्त हैं, हमेशा हमारे साथ रहे हैं, डॉक्टर गौतम गोयल, और ये भी आज हमारे साथ खड़े हैं हमारी हौसला अफजाई के लिए, हमें इनकरेज करने के लिए। स्टाफ सारा इनको पहले से इनकी बहुत रिस्पेक्ट करता है, इनको पुराना जानते हैं। सारा स्टाफ इनका, पैरामेडिकल्स, सफाई वाले, डॉक्टर्स, क्लर्क, सारा स्टाफ इनका पुराने साथ इनके साथ काम किया हुआ है। सारे के सारे लोग इनका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। और वहीं सिविल सोसाइटी के स्पोक्स पर्सन इंजीनियर किरण वातल ने सीडी हॉस्पिटल के डॉक्टरों की अच्छी कार्यकर्दगी की प्रशंसा की व उनका हौसला बढ़ाया। कोविड-19 ये यहाँ हमारे शहर में भी इसने दस्तक दी, और आज हमें पता लगा कि कोरोना की जो दस्तक जो थी वो इस हॉस्पिटल से उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। अभी तक हमें भी पूरा इसमें नहीं था, मतलब कन्फ्यूजन था कि सब हॉस्पिटल जो है इसको टैकल कर रहे हैं। जो बाकी हॉस्पिटल्स हैं वो तो जस्ट कोई
प्रिकॉशन ले रहे हैं, कोई पेशेंट आए ना बाय द वे, अदर चेकअप, अदर जो उसका अदर कोई प्रॉब्लम है उसको चेकअप कराने के लिए ना आए। बट ये दिस इज़ द ओनली हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल, जो यहाँ कोरोना का जो है पूरा ट्रीटमेंट हो रहा है यहाँ। तो इस सिलसिले में आज जब हम यहाँ आए, हमें ये पता लगा इन्फॉर्मेशन, वी वर वेरी प्राउड ऑफ ओवर जम्मू डॉक्टर्स, जितने भी हमारे यहाँ डॉक्टर बच्चे, छोटे भाई भी हैं, हमारे दोस्त भी हैं, और बच्चों के बराबर भी डॉक्टर, यंग डॉक्टर, ये डॉक्टर सैरिश खान और अनीता जी सब यहाँ कर रहे हैं। और सबसे पहले मैं, ये जो हमारी कड़ी थी, ये हमारी कड़ी GMC से शुरू हुई, वहाँ हमने मास्क दिए। उससे पहले हमने, उसके बाद हमने डेंटल जो है हमारा इंदिरा गांधी डेंटल कॉलेज, और फिर वहाँ मिस्टर राकेश गुप्ता जी जो वहाँ जिन्होंने प्रिंसिपल का ओहदा संभाला, तो वहाँ हमने दिए, क्योंकि वो भी हाई रिस्क एरिया में थे, उनके जो हॉस्पिटल था। उसके बाद हमने यहाँ इनसे रिक्वेस्ट की कि भाई वी वांट, जो J&K सिविल सोसाइटी है, जिसमें हमारे कन्वीनर डॉक्टर युद्धवीर जी हैं, हमारे जो जनरल सेक्रेटरी है प्रेम शर्मा जी हैं, डॉक्टर युद्धवीर जी खुद आप एक यहाँ टाइकून है, इस अपने एक नाम है डॉक्टर्स में, इनका यहाँ HOD रहे हैं, जैसे डॉक्टर यश जी ने अभी कहा। इसी तरह हमारे डॉक्टर गौतम गोयल जो हमारे एडवाइजरी रोल अदा करते हैं सिविल सोसाइटी का, तो हमने इनसे राब्ता रखा डॉक्टर यश जी से, जो यहाँ के बहुत ही कामयाब सुपरिटेंडेंट हैं, और साथ में हमारे यहाँ राहुल जी, तो राजेश्वर जी जो हैं। तो उसके बाद आज का दिन हमें जो हमने फिक्स किया, और इस मेन हमारा जो यहाँ आने का मकसद ये था, जस्ट टू, ये मास्क के बहाने इनको जस्ट ये फील करना, फील गुड कराना कि भाई जो J&K सिविल सोसाइटी है, देयर इज ओनली वन J&K सिविल सोसाइटी। फिर J&K सिविल सोसाइटी GMC का रुख किया, वहां जाकर HOD माइक्रोबायोलॉजी डॉक्टर शशि सूदन को भी सम्मानित किया व उनके अच्छे कार्य की सराहना की। डॉक्टर शशि सूदन ने J&K सिविल सोसाइटी का धन्यवाद किया। प्रोफेशनल डॉक्टर गौतम गोयल और प्रेम शर्मा जी, तो ऐसा मैंने अभी महसूस किया है कि एनकरेजमेंट का कितना रोल है। 2 महीने से हम काम कर रहे थे, लग रहा था कि रोबोट्स बन गए हैं या मशीन्स बन गए हैं, लेकिन पिछले हफ्ते से कुछ लोगों ने मेरे को और हमारी टीम को अगर ये एनकरेज करने का सोचा, तो उससे वाकई हम काफ़ी हमारी परफॉर्मेंस में और एक अलग सी पॉजिटिविटी हमने महसूस की है। तो बहुत अच्छा है कि ये अप्रिशिएशन का जो जेस्चर है, इससे मैं चाहूँगी कि ये सारी सोसाइटी, मेरी टीम को, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग टीम एफर्ट, जो कोविड-19 टेस्टिंग है, आज तक सारी जनता जान चुकी है कि कुछ तो इस टेस्ट में है, लेबर इंटेंसिव है, टेक्निकली डिमांडिंग है, और बहुत ज़्यादा टेस्ट्स हम नहीं निकाल पा रहे हैं। फिर भी हमारी लेबॉर्ट्री जो है वो मैच कर रही है, मैं नहीं कहूँगी नेशनल स्टैंडर्ड्स को, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को। मैनुअल टेस्ट है और 1000 को क्रॉस कर रहे हैं अगर हम, तो ये टीम का ये बहुत डिज़र्विंग टीम है मेरी, जिसमें हमारे लैब टेक्नीशियंस, ऑल मैनुअल प्रोसीजर्स, बिल्कुल मैं इनफैक्ट अपनी टीम के भी आभारी हूँ। तो इन्होंने बहुत अच्छा सोचा कि आके हमारे को अप्रिशिएट करें, इनफैक्ट पूरी टीम को करें। तो मैं चाहूँगी कि आज ये आशीर्वाद दे के जाएँ टीम को कि आगे भी परफॉर्म करते जाएं, और चैलेंज को जैसे इन्होंने एक्सेप्ट किया है, बेटर परफॉर्म करते जाएं। इस मौके पर J&K सिविल सोसाइटी के चेयरमैन डॉक्टर युद्धवीर गुप्ता ने कहा कि इस मुश्किल की घड़ी में सबसे ज़्यादा इस डिपार्टमेंट को काम करना पड़ता है, जो कि बहुत सराहनीय है। टीम के साथ जिसमें हमारे स्पोक्स पर्सन इंजीनियर किरण वातल जी हैं, जनरल सेक्रेटरी मिस्टर प्रेम शर्मा, और हमारे मेंबर एडवाइजरी बोर्ड डॉक्टर गौतम गोयल, हम पूरी टीम आए हैं यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में डॉक्टर शशि सूदन HOD माइक्रोबायोलॉजी और आई से प्रोफेसर एंड HOD माइक्रोबायोलॉजी, और उनकी टीम को एक्नॉलेज करने, उनकी सर्विसेज जो दे रहे हैं अंडर very very challenging circumstances. I must say it's a daunting task that they are doing at this point of time. As far as the Department of Microbiology is concerned, personally I am little emotional about this department, because when I joined this department way back in 1983 on 27th of June, that time the department was combined. There was a pathology and microbiology, and from this department only I started my career, and I rose to the level of professor and head
एंड मेरे को बड़ी खुशी होती है जब भी इस डिपार्टमेंट में आता हूँ, तो मुझे लगता है भाई मेरी अम्बलाइकल कार्ड अभी भी जैसे इस डिपार्टमेंट के साथ अटैच्ड है। रही बात जिस सर्कमस्टांसेस में डॉक्टर शशि सूदन और इनकी टीम काम कर रही है, आई मस्ट से इट इज़ रियली स्टूपेंडस, इट इज़ एडमिरेबल, इट इज़ एडोरेबल। माई वोकैबुलरी लैक्स टू मैनिफेस्ट द इंटरनल फीलिंग्स एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, क्योंकि इनके पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम डेवलप हुआ है डिपार्टमेंट माइक्रो एज फार एज COVID-19 इज कंसर्न। अदरवाइज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम द डिपार्टमेंट हैज़ ग्रोन टू लेवल। तो लेकिन कोविड के लिए नोबडी वाज प्रिपेयर्ड, COVID-19 के नो वाज प्रिपेयर्ड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। द स्टेट वाज नॉट प्रिपेयर्ड, द कंट्री वाज नॉट प्रिपेयर्ड, इन फैक्ट द एंटायर ग्लोब वाज नॉट प्रिपेयर्ड। तो इट बिफेल ऑन अस। तो सडनली जब इतना वर्कलोड इनके सर पे आ गया और जो हमारा स्टाफ भी है वो उतना वेरी वेल ट्रेंड नहीं है, और ये रोज़ के जो टेस्ट मेरी जब बात हुई है मैं हैरान हो गया। ये 1000+ टेस्ट रोज़ के कर रहे हैं, जबकि इनको एक स्टेप होता है उसमें दैट इज़ टेक्निकली कॉल्ड RNA एक्सट्रैक्शन, दैट इज़ बीइंग डन मैनुअली। आई एम सरप्राइज how they coping up. They are doing +1000 tests daily विदाउट ऑटोमेशन। लेकिन ये है कि ये कर रहे हैं, बहुत हिम्मत की बात है। ये बहुत ही बधाई के पात्र हैं इसके लिए। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये कहना चाहूँगा कि थोड़े दिन पहले ही हम जब हमारे ये जो है ना MD जम्मू कश्मीर मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन डॉक्टर यशपाल शर्मा जी ने जब टेक ओवर किया, तो उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने 2-3 बातें हमें क्लैरिफाई की। एक तो ये है कि पहले जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स थी थोड़ी बहुत, उसकी वजह से इनिशियली PPE किट्स की प्रॉब्लम और उसके लिए मास्क की प्रॉब्लम और जो भी वट एवर लॉजिस्टिक्स आर रिक्वायर्ड फॉर फाइटिंग विद द मेनेस ऑफ कोरोना वायरस, उसमें दिक्कत आ रही थी। लेकिन उसी एट द सेम टाइम आई वुड थैंक द फाइनेंशियल कमिश्नर मिस्टर अटल डुल्लू फॉर पोस्टिंग ए मेडिकल मैन इन प्लेस and who has been in the thick of the things and is performing his duty to the utmost. तो उन्होंने मेरे को बताया कि now they have placed an order for a machine. That machine is called Cobas 6800. So उससे टेस्ट करने की कैपेसिटी जो है बहुत बढ़ जाएगी। तो जो डॉक्टर शशि सूदन प्रोफेसर हेड माइक्रोबायोलॉजी इन पे प्रेशर भी कम होगा। बट देन इट्स अ प्रोसेस. The machine has to be probably imported, there are spare parts, they have to be in place. By the time it is installed, I think maybe 1.5 months to 2 months, because it's a long drawn battle. तो ये ऐसा तो है नहीं है हफ्ते में ख़त्म हो जाएगी। मेरे को याद है जब इसकी स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन आई थी, तो इट टुक मोर देन 100 years to eradicate small pox. So it's not going to go today or tomorrow. We'll have to learn to live with it. तो उससे इनका प्रॉब्लम ये वाली मेरे को लगता है काफ़ी हद तक हल हो जाएगी। लेकिन इस टाइम पे ये जो काम कर रहे हैं और इतनी चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस में, और मुझे ये पता चला यहाँ पे हमारे एक स्टूडेंट होते थे डॉक्टर सिकंदर, तो वो पॉजिटिव आ गए थे एक दिन। तो उसके बाद डॉक्टर शशि खुद 15 दिन क्वारंटीन में रही हैं, और उसके बाद 15 दिन के क्या क्वारंटीन में रही हैं, घर ही नहीं जाती हैं वो। ये वहीं पे मतलब 2 बजे तक, मैंने तो मेरे को ख्याल था 11 बजे तक, तो मैंने जब इससे बात करी तो ये 2-3 बजे तक यहाँ पे टेस्ट करते रहते हैं। तो मतलब जो ये कर रहे हैं, समटाइम्स आई एम सरप्राइज, इज इट ह्यूमनली पॉसिबल रियली और नॉट, बट दे आर डूइंग इट। आई मस्ट से हम जितनी भी इनकी तारीफ़ करें और जितना भी सोसाइटी की तरफ से इनका शुक्रिया अदा करें वो बहुत कम है। मैं J&K सिविल सोसाइटीज़ की तरफ से सिर्फ ये एश्योर करना चाहता हूँ कि हमारी तरफ से अगर कोई भी हमारा थोड़ा सा एफर्ट इनको काम करने में कोई सहूलियत कर सके, तो हम वी आर ऑलवेज देयर। हम शोल्डर बाय शोल्डर, शाना बशाना डॉक्टर शशि के साथ हैं। द एंटायर टाउन इज़ विद हिम, क्योंकि बेसिकली टेस्ट तो यही हो रहे हैं सारे। टेस्ट तो सारे एक्सेप्ट फॉर ए फ्यू लैब्स, प्रॉब्ली लालपैथ लैब या 1-2 लैब कोई गवर्नमेंट ने रिकग्नाइज की हुई है। द मेजर जो है ब्रंट इज बीइंग बोर्न बाय द डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर शशि सूदन। तो मैं इनको एश्योर करना चाहता हूँ कि हमारी तरफ से जो भी काम, तो जो टेक्निकल इनको करना था वो इन्हीं को करना आता है, लेकिन हमारी तरफ से अगर किसी किस्म की भी कोई हेल्प या सोर्सेज मोबिलाइज करने की हो या गवर्नमेंट लेवल में किसी के साथ बात करने की हो, तो वी आर ऑलवेज देयर विद हर एंड विद हर टीम। जम्मू कश्मीर भाजपा के राज्य सचिव अनिल परिहार और उनके भाई की हत्या के मामले में NIA ने
प्रतिबंधित हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी सरगना जहांगीर सरूरी समेत 7 आतंकियों के खिलाफ एनआईए की विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। इनमें 3 आतंकी मारे जा चुके हैं। परिहार बंधुओं की हत्या वर्ष 2018 में आतंकियों ने की थी। इसकी जिम्मेदारी हिजबुल मुजाहिदीन ने ले ली थी। परिहार बंधुओं की हत्या के अलावा 3 अन्य आतंकी वारदातों को भी अंजाम दे चुके हैं। तीनों आतंकियों, 3 OGW और जहांगीर सरूरी को एनआईए ने इस मामले में आरोपी बनाया है। जहांगीर के खिलाफ जांच अभी भी जारी है। प्रदेश में बीएसएफ जवान, अस्पताल के गेटकीपर समेत 63 नए मरीज सामने आए। इसके साथ ही कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1047 पहुंच गई। वहीं आज नौशहरा से भी एक मामला सामने आया है। नए पॉजिटिव मामलों में जम्मू संभाग में 17 और कश्मीर में 46 मामले शामिल हैं। राहत की खबर ये है कि कश्मीर के विभिन्न अस्पतालों से 28 पॉजिटिव मरीज ठीक होकर छुट्टी पर गए हैं। जम्मू कश्मीर मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के एमडी डॉक्टर यशपाल शर्मा ने कहा कि मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आज की डेट में JKMCL स्टोर्स में PPE किट्स, VTM और अन्य कोविड की आपूर्ति में कोई भी कमी नहीं है, लेकिन इसके तर्कसंगत उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए इन्हें DHS और PMC को जारी किया जा रहा है। लॉकडाउन के कारण जम्मू में फंसे बाहरी राज्यों के मजदूरों ने मजबूर होकर अब पैदल ही अपने घरों को जाना शुरू कर दिया है, क्योंकि लॉकडाउन के कारण वे अपने घरों को नहीं जा पा रहे और अब यूटी सरकार की तरफ से उन्हें घर पहुंचाने की व्यवस्था नहीं की गई। तब उन्होंने पैदल ही अपना सफर तय करना शुरू कर दिया। उन्होंने ये सोचकर सफर तय करना शुरू किया कि किसी न किसी दिन तो अपने गाँव में पहुँच पाएंगे। परेशानी तो ये है सर कि 2 महीने से बैठे हुए हैं, 22 तारीख से बैठे हुए हैं। 1 रुपया नहीं है खाने पीने के। सरकार भी 1 रुपया नहीं दिया हम लोग को, 1 मुट्ठी चावल भी नहीं दिया खाने के लिए। खाने बिना मर रहे हैं हम लोग। पैसे घर से मंगा कर कौन तरह भाड़ा किराया सोचता है कि बाल बच्चा में चले जाए हम लोग। जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी के चीफ पैट्रन प्रोफेसर भीम सिंह ने पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान स्थितियों से निपटने के लिए सरकार को राजनीतिक दलों को साथ लेकर चलना चाहिए। वहीं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दुख प्रकट करते हुए कहा कि इस महामारी के समय में मजदूर वैसे ही परेशान हैं, ऊपर से अब उन्हें मजदूरी के पैसे भी नहीं मिल पाएंगे, जो कि एक बहुत दुखद है। कि लीडरशिप को भी इन्वॉल्व करना चाहिए। तो क्या मांग है सर आपके बगान में? हाँ जी, क्या मांग करना चाहते हैं सर आप? नहीं, मांग जो ये करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फौरी तौर पर एक जितने भी ये लोग अपने स्टेट से दूसरी स्टेट में फंसे हुए हैं, इनको ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए। इनको सोशल सिक्योरिटी, कम से कम रोटी, जितने दिन घर नहीं पहुंचते हैं रोटी और मेडिसिन मिलनी चाहिए, तो इनका काम लिया जाए। इनको रास्ते में छोड़ दिया है, चलने के लिए छोड़ दिया है, सड़कों में मरने के लिए छोड़ दिया है, वो सोसाइटी मंजूर नहीं करेगी। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। चौथी किस्त में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार का डिफेंस में FDI बढ़ाने का किया फैसला। JNK सिविल सोसाइटी ने आज कोरोना वॉरियर्स को किया सम्मानित। जम्मू कश्मीर में परिहार बंधुओं की हत्या में आतंकी सरूरी समेत 7 के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल। 3 दिन में सबसे ज्यादा मामले 63 मामले आए सामने। संक्रमित मरीजों की संख्या हो गई 1047। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।